आपको रोकना चाहेंगे विशाल, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच होगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हिंसा हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद कई लोगों को जिंदा जला दिया गया और इस मामले में अब सीबीआई की जांच होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कल जाकर के उस जगह का दौरा किया था और कहा था कि पुलिस ने इस मामले की जांच ठीक तरीके से नहीं की, इस मामले में तोलाबाजी कनेक्शन की बात सामने आई थी और टीएमसी के ही एक नेता को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इस मामले अब सीबीआई जांच की जाएगी। बीरभूम हिंसा की जो भयानक तरीके से लोगों को जला करके मारा गया, बच्चों को और महिलाओं को, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 2 दिन पहले जो भयानक हिंसा हुई है, जिस तरह से रामपुर हाट में एक फैमिली के 8 लोगों को जला करके मार दिया गया, इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि सीबीआई हिंसा की जांच करेगी। संवाददाता पूजा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सीबीआई जांच का आदेश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। बिल्कुल चंदन, बड़ी खबर है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी जो है ये जजमेंट दिया है कि रामपुर हाट बीरभूम में जिस तरीके से नरसंहार हुआ उसमें अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इससे साफ हो जाता है कि राज्य सरकार की ओर से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था और एसआईटी जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, साफ हो जाता है कि जुडिशियरी को राज्य सरकार की एजेंसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए सेंट्रल एजेंसी यानी कि सीबीआई को अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लगातार जो है ऑपोजिशन पार्टीज की ओर से, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनके तरफ से ये डिमांड रखी जा रही थी कि जिस तरह से यहाँ पर 8 लोगों की जान गई, जिसमें 2 बच्चे और 6 महिलाएं थी, इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को करनी चाहिए और इसी को सुनवाई कल कोर्ट ने खत्म कर ली थी और चीफ जस्टिस बेंच ने आज आदेश दे दिए हैं सीबीआई जांच के। पूजा, इस मामले में क्या कोई टाइम लिमिट दी गई है? क्या किसी तयशुदा समय में जांच पूरी करनी होगी या कि और कोई गाइडलाइन दी गई है अदालत की ओर से? देखिए, अभी तक जो है वो पूरा ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन चीफ जस्टिस बेंच ने अभी जो अनाउंस किया है उसमें ये साफ हो गया है कि अब जो है सीबीआई इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन आखिरकार कोई टाइम फ्रेम होगा कि नहीं या फिर ये कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होगा कि नहीं, इस पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ये कोर्ट के ऑर्डर, जो डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी मिलेगी तब इससे साफ हो जाएगा। लेकिन अब जो है कहा गया है सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करें। जी पूजा, क्या इसकी वजह यह है कि सीबीआई जांच के आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो भादु शेख जिसकी मौत हुई थी और जिसके बाद यह हिंसा हुई है वो तृणमूल का कार्यकर्ता था, जो गिरफ्तार किया गया है अनवरुल वो भी तृणमूल पार्टी का ही कार्यकर्ता है, बड़ा पदाधिकारी है, तो कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका को लेकर के कोर्ट के मन में इसी वजह से संदेह रहा होगा। देखिए, सबसे बड़े संदेह की वजह यह है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से केयरलेस एटीट्यूड दिखाया है और नाकाम रही है पुलिस पूरे तरीके से यहां पर हिंसा को रोकने में। क्योंकि जैसे ही भादु शेख की हत्या की जाती है उसके बाद भी घंटों तक पुलिस इस गांव में नहीं पहुंची थी। जहां पर हम अभी भी है बुकटुई गांव में, वहां पर लगातार जो है यहां पर हिंसा होती रही। यहां जो कहा जा रहा है कि भादु शेख के जो सपोर्टर्स थे वो यहां पर निकलते हैं और फिर एक के बाद एक घर जो आइडेंटिफाई कर वो आग के हवाले कर रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि राज्य सरकार की जो भूमिका है या फिर अगर पुलिस का अगर हम रोल की बात करें तो बेहद जो है इनएक्टिव थी पुलिस और यहां पर हिंसा रोकने के लिए। इसीलिए आज जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं उससे साफ हो जाता है कि जुडिशियरी को राज्य सरकार की एजेंसी पर, चाहे वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो या फिर राज्य सरकार की जो पुलिस है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए सीबीआई को कहा गया है इस मामले की जांच करने के लिए। पूजा, अगर बात की जाए इस घटना के बाद जो रिएक्शन आया मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने राज्यपाल पर सवाल खड़े किए, साथ में जब वहां पर पहुंची थी मौका वारदात पर वहां भी बात करते हुए वो दुनिया भर में युद्ध का जिक्र करती रही और पीड़ितों के सामने दुनिया भर के युद्ध का जिक्र करके बताती रही कि यहां का राग आलापा जा रहा है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अपने अप्रोच में बदलाव लाने की जरूरत है। जो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने की बेहतर जरूरत है। अदालत का यह फैसला उनके लिए एक सबक होगा।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब सोमवार रात को यह घटना घटी तो आखिरकार क्यों जो है मुख्यमंत्री 2 दिन बाद आई। मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ पर कुछ नेता आने वाले थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए ये कहना पल्ले झाड़ने के बराबर है जो कि वो यहाँ पर मौके पर नहीं आई, दूसरे दिन आती है और उसके बाद जो है जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। राज्यपाल ने ये कहा कि राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो बेहद डेटोरेट हो चुकी है, और उसके बाद ही इस पर कुछ ना बोलते हुए मुख्यमंत्री ने ये चूज किया कि वो राज्यपाल की उस चिट्ठी का जवाब दे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो चाहती तो पहले भी आ सकती थी और इन सब पर ध्यान न देते हुए वो पुलिस को ऑर्डर कर सकती थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर एक्शन लिया जाए, और वो तमाम पुलिस ऑफिसर जिनको एक के बाद एक सस्पेंड किया जा रहा है उसमें भी काफी समय निकल गया। चाहे आईसी हो या फिर एसडीपीओ हो, कुछ ऑफिसर्स को क्लोज किया गया, कुछ को सस्पेंड किया गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ 2 दिन बाद। तो आखिरकार सरकार जो है वो बैकफुट पर रही। जब ये ऑलरेडी हो चुका था तो सरकार को सामने आकर जो है कड़े कदम उठाने चाहिए थे। बिल्कुल कड़े कदम उठाने चाहिए थे। ये जो भयानक हिंसा हुई है, 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है, ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये मामूली कोई वारदात नहीं थी। 8 लोगों को जिंदा जलाया जाना बहुत ही घृणित वारदात थी, और इस मामले को लेकर के राज्य सरकार का जो रवैया रहा, स्थानीय प्रशासन का जो रवैया रहा, उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और जिस तरह से अब सीबीआई जांच का आदेश दिया है, ममता बनर्जी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एसआईटी का उन्होंने गठन किया था और उस एसआईटी को दरकिनार करते हुए अब अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पूजा, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक और हथियार मिल गया है सरकार को घेरने के लिए, ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए। बिल्कुल, न सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी कहे या कांग्रेस, उनको बड़ा हथियार मिला है राज्य सरकार या फिर तृणमूल कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए, लेकिन ये पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी मेजर सेटबैक है, क्योंकि जिस तरह से आज जो कोर्ट की तरफ से कहा गया और इससे पहले जो सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया था कोर्ट ने, इससे साफ हो जाता है कि राज्य सरकार की एजेंसी पर जो है बिल्कुल विश्वास नहीं है जुडिशरी का। और साथ ही ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो लगातार ये डिमांड सामने रख रहे थे कि इस मामले की जांच अगर पुलिस करेगी तो बायस्ड हो सकती है और जो है सही एक्शन नहीं लिया जाएगा। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।